चलो बच्चे, मेरी बुक ये मेरी है। चलो चल 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 उससे डाल दियो चैतन्य। और जल्दी आया कर, बहुत लेट हो जाते हैं। हाँ जी बोलो अच्छे, कॉमन डाउट बोलो पहले फटाफट कौन से। 20 to 25 के बीच में तूने कर लिया क्लियर को, क्या डाउट था, क्या क्या प्रॉब्लम, कौन से पॉइंट में था? पहला पॉइंट क्या का है? मशीनरी वॉज बच्चे एक फुल सेटलमेंट वाले पॉइंट में कोई भी एंट्री नहीं आएगी। क्या पॉइंट लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पॉइंट निकालिए। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में देख दिया, छोड़ जिसे पेन पुन को। मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। मशीनरी जो है वो क्रेडिटर्स ने ले लिया इन फुल सेटलमेंट। ऊपर से तो तुमने क्या ट्रांसफर कर रखी होगी, यहाँ से मशीनरी, और यहाँ से क्या ट्रांसफर कर रखे होंगे? क्रेडिटर। ये लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, उन्होंने कहा कि जो ये क्रेडिटर है ये सेटल हो गए बाय टेकिंग मशीनरी। मतलब बिजनेस से क्या आउट हो गई? बिजनेस से क्या आउट हो गए? क्रेडिटर भी आउट हो गए और मशीनरी भी। मीन्स बस क्रेडिटर को अलग से पे ऑफ करने की जरूरत कर दी है। वो पे ऑफ कैसे, क्या देकर? मशीनरी। मशीनरी के पैसे नहीं आए क्योंकि वो हमने किसको दे दी? क्रेडिटर को। तो इन फुल सेटलमेंट हो अगर कोई चीज़ तो मीन्स वो आगे कंटिन्यू नहीं होगी। मीन्स वो ऑलरेडी मतलब रियलाइज जो होनी थी और जो पे ऑफ होना था वो ऑलरेडी हो गया। आगे बच्चे पहला पॉइंट समझ? हाँ जी और बोलो बोलो बच्चे जिसमें भी वो डाउट आए। वो मैं देख लेता हूँ, अलग से देखता हूँ, अभी देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 हुआ। 35 आदर्श कहाँ तक हुए? हाँ क्वेश्चन नंबर 35 निकालो फिर। अभिजोत क्वेश्चंस करने पड़ेंगे भाई, ऐसे नहीं, ये वाले तरीके से नहीं यार। अब मैं कोई वो एक्सक्यूज़ दिया मेरे को चाहिए, अब क्वेश्चंस करने स्टार्ट करोगे। यहाँ आने के बाद तूने अभी तक कुछ भी क्वेश्चंस करने स्टार्ट नहीं किए हैं। कल का मैंने मान लिया, एक दिन कल का मैं मान चुका है एक्सक्यूज़, आगे का बोल रहा हूँ। और बाकी भी जिनका पेपर है, वेडनेसडे को पेपर है, मेरे को नहीं पता, क्वेश्चंस करने स्टार्ट करो बस। अब समझिए बात बिल्कुल, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा तुम्हारा। 10-10 दिन की छुट्टी के बावजूद तुम मेरे को एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हो, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है और कोई छुट्टी नहीं होगी। अपना करो अपने पहले क्वेश्चन से। +2 में और चलेगा क्या? +2 में एग्जाम ही चलेंगे सिर्फ स्कूल में, साथ साथ तुम पढ़ते नहीं हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35। उस टाइम भी तुम 1 घंटा बैठे रहे, उस टाइम भी तुम क्वेश्चंस कर सकते थे। ऐसी कौन सी थकावट हो रही है तुम्हें? माइंड सेट करके बैठे हैं कि नहीं भाई हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर है तो हम अकाउंट्स नहीं करेंगे, अब खाली बैठना मंजूर है। स्टिल पेपर से फिर एक दिन पहले मैं क्या क्या करवाऊंगा तुम बच्चों को? Ashok, Babu and Chetan are in partnership, sharing profit in the ratio 1/2, 1/3, 1/6. 1/2, 1/3, 1/6। मेरी बातें तुम्हें चुभ रही है लेकिन तुम्हें लॉजिक बात नहीं समझ आ रही मेरी, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बाद में नहीं होंगे भाई ये टॉपिक्स, एक बार जो टॉपिक निकल गया वो फाइनल तक एक ही रेट लाइन रहेगी। सर मेरे उस टाइम एग्जाम चल रहे थे, मैंने ये चैप्टर किया नहीं था। ट्रस्ट मी, तुम्हारा तो पहला साल है, मेरा पहला साल नहीं है ना 12th में। ये हर साल होती है प्रॉब्लम। एग्जाम टाइम जो पेपर चैप्टर छोड़ दिया वो लास्ट तक बच्चे का यही है मुंह पे, सर ये चैप्टर तो मेरा हुआ नहीं था। फर्स्ट चैप्टर जिसने नहीं करा था ना अभी तक उसकी प्रॉब्लम चल रही है, नहीं चल रही है, क्योंकि वो कवरअप नहीं हो पाती ढंग से वो चीज़ें जो साथ साथ करोगे। चलो ओल्ड रेशियो क्या थी? 3:2। प्रीवियस जो चैप्टर थे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उनमें हम कैपिटल और करंट दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर चल सकते हैं अलग अलग। बट अब फर्म क्या हो गई है? डिसॉल्व। फर्म क्या हो गई? बंद। तो अब हमें करना क्या फ्यूचर में? कैपिटल और करंट का इकट्ठा, क्या नाम, अलग अलग। अब हमने क्या करना है? फर्म तो क्या होगी? बंद। बस आखिरी में हमने तो यही देखना है किस पार्टनर को कितना पैसा देना और किस पार्टनर से कितना पैसा लेना है। तो कभी भी डिसोल्यूशन में कैपिटल और करंट को अलग अलग चलाने की ज़रूरत नहीं होती। सीधा हम क्वेश्चन में कैपिटल ही वर्ड लिखते हैं,
बस जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए होंगे वो उठाकर कैपिटल अकाउंट में कहाँ डाल दो, ऑपोजिट साइड, दैट्स इट। लाइक इस क्वेश्चन में 35 में इवन बोला भी नहीं होगा करंट अकाउंट बनाने के लिए, बोला भी क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो सीधा क्या बनाना है, बैंक कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट के बैलेंस कहाँ डाल देंगे, बस हम कैपिटल अकाउंट की ऑपोजिट साइड। चल रोहित तू हर बार लेट आने लगे, इस साइड चला जा लास्ट में। चलो 35 रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स। सिया सारे चैप्टर ऐसे निकल जाएंगे। डेथ था तब भी तूने कहा था एग्जाम है सर मैं अभी नहीं करूँगी, डिसोल्यूशन भी अब ऐसे निकले जा रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा, एग्जाम के लिए पढ़ना है, लेकिन तुम्हारी प्लानिंग कहाँ है, प्लानिंग तो करते ही नहीं हो तुम कि किस तरीके से पढ़ें। कि यार मैं रैंडमली एक एक दो दो, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, एक एक दो दो क्वेश्चन तो करूँ, मुझे पता तो लगेगा ये टॉपिक में क्या है। ऐसा नहीं है राजे कि हाँ एक ही दिन की छुट्टी है या एक भी दिन की छुट्टी नहीं है तब थोड़ा मुश्किल है, पर जहाँ 4-5 दिन की छुट्टी हम निकाल सकते हैं 1-1 घंटा। अब नॉर्मल छुट्टी कितनी मिल रही है, एक ही मिलती है ना, ये कोई फाइनल पेपर नहीं है जहाँ तुम्हें 6-6 दिन की छुट्टी मिली और तब भी तुम नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा मैनेज करना सीखो भाई कुछ चीज़ों को। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट में फटाफट डालो ऑपोजिट साइड चीज़ें। बैंक तो कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में। विदेश तुझे आ जाएगा समझ, ध्यान से सुनिए अब टॉपिक। बैंक जाएगा बैंक अकाउंट में। नेक्स्ट क्या दिया है, डेटर, टू सन्ड्री डेटर। कितने डेटर, 58,000। डेटर के बाद क्या गिवन है, टू स्टॉक, स्टॉक कितना 39,500। आफ्टर स्टॉक मशीनरी 48,000। देन इन्वेस्टमेंट 42,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50,500। लाइबिलिटी साइड से आ जाओ। सबसे पहले क्या गिवन है, बाय क्रेडिटर, कितने 45,500। लोन बाय बाबू, पार्टनर है ना, पार्टनर है। पहले तो नीचे पढ़ो, कोई लोन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, अगले क्वेश्चन में आएगी फिर वो। चलो बस सिंपल डाल दो बस, तो लोन तो आएगा नहीं। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल्स, फिर क्या है, करंट अकाउंट, बस। चलिए एडजस्टमेंट पर आ जाओ, ठीक। मशीनरी वॉज टेकन बाय बाबू फॉर ₹45,000। मशीनरी साइड थी, टेक ओवर किसने कर ली, बाबू ने। तो बाय बाबूज कैपिटल मशीनरी कितने में टेक ओवर की है, 45,000। नेक्स्ट, Ashok took over the investment and freehold property was taken by Chetan. Ashok took over the investment and freehold property was taken by, बस उसने फिर अशोक ने सेम वैल्यू पे उठाई होगी ना वो, तो बाय अशोक कैपिटल। कौन सा एसेट है, इन्वेस्टमेंट थी 42,000 की। नेक्स्ट, चेतन ने क्या चीज़ ली है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 55 में, बाय चेतन्स कैपिटल। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने में, 55,000। नेक्स्ट, एंड द रिमेनिंग एसेट रियलाइज्ड एज फॉलोज। डेटर कितने में बिके हैं, 56,500। क्वेश्चन में कैश है बैंक है, बैंक, तो बाय बैंक डेटर कितनी अमाउंट, 56,500। नेक्स्ट, स्टॉक 36,500 बाय बैंक। स्टॉक कितनी अमाउंट बची, फिर से बोलो स्टॉक की, 36,500। क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट ₹1,400 लेस टू बैंक
क्रेडिटर कितने लेस पर बोल रहे हैं? 1400, 45 था, 500 का माइनस 1400 कितना रह गया? हाँ जी, उसके बाद है एन ऑफिस कंप्यूटर नोट शोन इन द बुक्स रियलाइज कितने में हो रहा है? 9000, मीन्स अनरिकॉर्डेड एसेट था। क्या था ये? अनरिकॉर्डेड एसेट क्या हो रहा है? रियलाइज हो रहा है कितने में? 9000 में। तो बाय बैंक अनरिकॉर्डेड एसेट कितने में बिका? 9000। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज 3000, बिजनेस से पैसे किस साइड आएगा? टू बैंक एक्सपेंसेस 3000। हो गए वहाँ से पॉइंट सारे। चलिए कहाँ पर आने फिर से हमने? 7 लाइबिलिटीज़ और टेंजिबल एसेट्स। हाँ जी, लाइबिलिटी 7 पहली कौन सी है? क्रेडिटर, वो ऑलरेडी पे ऑफ, बस और कोई लाइबिलिटी नहीं है। डेटर रियलाइज, स्टॉक रियलाइज, मशीनरी रियलाइज, हाँ मशीनरी भी हो गई। इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गई है। जिन्होंने नहीं लगाई थी क्लास, अब ध्यान से सुनने। लास्ट में हमने क्या देखना है? कोई भी टेंजिबल एसेट रहना नहीं चाहिए। अगर कोई टेंजिबल एसेट रह गया तो उसे अपने आप रियलाइज करोगे सेम वैल्यू पर। और 7 लाइबिलिटीज़ बताई थी मैंने आउटसाइडर्स वाली, वो लिखवाई हुई हैं। उन 7 लाइबिलिटी में से जो भी लाइबिलिटी रह जाएगी उसे अपने आप पे ऑफ करोगे एट सेम बुक वैल्यू। बट फिलहाल कोई नहीं थी। निकालो इससे डिफरेंस कितना आया प्रॉफिट लॉस। पहले टोटल बोलो कितना आया? 2 लाख माइनस करके 2 प्रॉफिट बोलो 4400, 289500। पार्टनर कौन कौन है? अशोक, बाबू और चेतन। रेशियो क्या है? हाँ बांटो। 2200 1 करो। आ गया? रिया, लिशा, सिया समझ आ गया बच्चे? नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रोहित कितने किए क्वेश्चन? कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन कहाँ तक किए हैं? अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल चलो अच्छे कैपिटल्स बोलो फटाफट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी? कैपिटल है ना 70, 55, 27,000। हाँ जी, क्या बोला था मैंने इसमें? करंट अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ डाल दो प्रकाश? ऑपोजिट साइड। तो करंट अकाउंट के तीनों ही कहाँ दिए हमें? क्रेडिट बैलेंस दिया, मतलब लाइबिलिटी में दिए, इस साइड आ जाएगा। बाय करंट अकाउंट करके लिख दो, कोई नहीं। बाय करंट अकाउंट कितना? 1053। क्लियर? बस करंट अकाउंट सीधा कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में मर्ज हो गए बस। चलिए एनी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बोलो नहीं। चलो जी, पार्टनर्स कैपिटल कहाँ कहाँ आ रहे हैं? 1 2 3 इस साइड आ जाएंगे। 2 रियलाइजेशन इकट्ठे डाल रहा हूँ नीचे में ये। 2 रियलाइजेशन अशोक के अकाउंट में कितना? 42,000। चेतन के अकाउंट में कितना? और कौन था? बाबू के अकाउंट में 45। यहाँ से बाय रियलाइजेशन अकाउंट टेक ओवर तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ प्रॉफिट्स 2200, 1467,
733। ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आ चुका ना? ब्रैकेट में तो तुम्हारी मर्जी है लिखने, ठीक है, वो तो मैं इसलिए करके लिखवा देता तो तुम्हें चीज़ों को पता हो कि कौन सी चीज़ कैसे जा रही है, अदरवाइज पता ही है हमें। ये पार्टनर्स कैपिटल वाले कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड। कौन से अकाउंट से आ रहे हैं? टू रियलाइजेशन। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल कहाँ है? इस साइड। किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। कौन से अकाउंट से आ रहे हैं? बाय रियलाइजेशन। डिफरेंस किस में डालेंगे? टू बैंक बाय बैंक। बोलो बच्चे फटाफट। अशोक का टोटल कितना आ रहा है इधर? 82,200। 82। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 40,200। नेक्स्ट 61,467 माइनस करो 16,467। अब जो तारा समझ 30, हाँ जी 30,733 माइनस 55, नहीं उस साइड आ रहे हैं, इसका उस साइड आ रहा है बच्चे। बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर कितना आया? एक मिनट उससे, एक मिनट। हाँ बोलना चाहिए कितना आ रहा है? 24,000। चलिए बैंक अकाउंट, हाँ जी बैंक अकाउंट बनाने के लिए अपने पास कितनी चीज़ें हैं? 3। बैलेंस शीट, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर का लोन उन्होंने मांगा नहीं तो हम भी नहीं बना रहे, सीधा बैंक अकाउंट में अकाउंट उतार देंगे ऑपोजिट साइड। चलिए बैलेंस शीट से आ जाओ पहले। बैलेंस शीट से क्या क्या आएगा? एक तो ओपनिंग बैंक बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500। पार्टनर का लोन दिया हुए, लोन बाय बाबू किस साइड लिखे? लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड है तो मीन्स हमने उसके पैसे देने हैं तो दे देते हैं क्रेडिट साइड। बाय बाबूज लोन कितनी अमाउंट? 30,000। सबको आगे बच्चे पॉइंट समझ? आज चेंज करेंगे, आज कराऊंगा ये इसके बाद वाला पॉइंट में, जब पार्टनर का लोन हमें रियलाइजेशन में भी उतारना पड़ेगा। अब तक जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं पार्टनर का लोन सिर्फ और सिर्फ कहाँ गया है? बैंक अकाउंट में ऑपोजिट साइड। क्लियर बिल्कुल। और जो हमने पिछली क्लास में किया था बेल लोन वाला पॉइंट, अगर कम ज़्यादा में सेटलमेंट हो रही है तो नेट बेनिफिट वो किस में आ रहा था? रियलाइजेशन अकाउंट में। याद है ना सबको? 3,000 वाला लोन कितने में सेटल हुआ था? 2500 में। तो 500 रुपये का बेनिफिट कहाँ आया था? रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। चलिए हाँ जी जहाँ भी बैंक आए अब इस साइड आए, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 56,500, 36,500, 9,000। चलिए इस साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट बैंक की अमाउंट 44,100, बाय रियलाइजेशन 3,000। ठीक है, तुम नहीं लिख सकते पेपर में ऐसे बिल्कुल भी, ये तो वैसे लिख दिया मैंने। क्लियर। चलिए उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड आ रहे हैं बच्चे? बैंक डेबिट साइड। कहाँ चले जाएंगे? किस किस का है? अशोक और बाबू। तो बाय अशोक कैपिटल, बाय बाबूज कैपिटल 40200 16467। हाँ जी क्रेडिट साइड चेतन के अकाउंट में आए, टू चेतन्स कैपिटल 24,267। टोटल कीजिए लास्ट में दोनों साइड का, दैट शुड बी इक्वल। आ गया? कितना आया?
13376 करो चे नोट 13376 क्लियर हो गया। ओके 36 निकालो अच्छा, कोई नहीं 32 भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लूँ पॉइंट्स, 32 के पॉइंट डिस्कस करते हैं। 32 के पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और 36 करते हैं फिर। 32 के पॉइंट 32 हो गया सबका? हाँ कोई नहीं, फिर एक बार पॉइंट डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स हैं उसमें। चलो चैप्टर 36 स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले ना जिस क्वेश्चन में पॉइंट बोल रहे हैं, एक तो 33 के पॉइंट बोल दूं, 32 के पॉइंट्स देखना बच्चे, ठीक है? कोई पॉइंट लगेगा तुम बताओगे, बल्कि मैं तुमसे पूछूंगा बीच बीच में। माइकल जैक्सन एंड जॉन आर इन पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फटाफट देखेंगे। 1/2, 1/3, 1/6 रेशियो निकाल लोगे, क्या आ गई? 3:2:1। क्रेडिटर्स प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी, ध्यान से सुनते रहो, क्रेडिटर भी ट्रांसफर होंगे, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी भी ट्रांसफर होगी, लोन बाय माइकल नहीं ट्रांसफर होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहाँ से पढ़कर तो ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट आगे पढ़ेंगे अभी क्या लिखा हुआ है। कैपिटल भी कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, कैश एट बैंक बैंक अकाउंट में जाएगा, स्टॉक ट्रांसफर हो जाएगा, डेट ट्रांसफर हो जाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर हो जाएगी, बट प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। आ रहे बच्चे समझ? बोलो चलिए अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस, इसी पॉइंट में कंफ्यूजन आई होगी, ध्यान से सुनना। ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस अ लाइबिलिटी अंडर सूट फॉर डैमेजेस इज सेटल्ड एट ₹20,000 एज अगेंस्ट 5,000 प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। नहीं, इसमें तो अब सीधा हो गया एक पॉइंट। उन्होंने प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी कितने की दी है? 5,000। ये लाइबिलिटी कितने में सेटल हो रही है? 20 में। ये कितने में सेटल होगी? और ठीक है, यानी कि 5 वाली उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ज़्यादा पे हुआ है बस। यहाँ तुमने कितना ट्रांसफर किया था? प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी 5, टू बैंक कितना होगा? 20,000। हो सकता है ना ज़्यादा में सेटल हो रही है। एक बार ना ये पॉइंट था पहले पुरानी बुक्स में पता है क्या था? ये ध्यान से सुनना पॉइंट। वो पॉइंट ऐसे था, क्रेडिटर थे 50,000 के, और अमाउंट लेता हूँ, क्रेडिटर थे 40 के। उन्होंने क्या कहा था? तो अर्नब 2 मिनट सुन ले। उन्होंने कहा था अ प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी is settled at ₹20,000 for which firm create a liability is ₹5,000 which is included in the creditors। I think ये भी नहीं लिखा होता कि वो इंक्लूड थी क्रेडिटर्स में। उन्होंने बोला था कि एक 5,000 की एक लाइबिलिटी हमने मान रखी थी, जो कि सेटल कितने में हुई है? 20 में। तो क्रेडिटर बुक्स में कितने दिए हुए थे? बस एक ही लाइबिलिटी दी हुई थी, वो 40,000 के क्रेडिटर्स। और वो बोल रहे थे 5,000 की लाइबिलिटी जो हमने सोची थी 5 की, बट वो सेटल हो रही है 20 में। सेटल कितने में हो रही है? तो हमने वहाँ पर ये एज्यूम करा था वो 5,000, क्रेडिटर भी कौन से जो हमने पैसे, और हम भी क्या मानकर चल रहे थे हमने कितने देने, मतलब नंबर ऑफ क्रेडिटर जिनके कितने देने मैंने मान लो 40, उसमें से एक क्रेडिटर जिसके देने हैं वो 5 वाले के मैं कितने दे रहा हूँ? 20, यानी कि 40 में से 5 के तो कितने दे रहा हूँ, बाकी कितने रह गए? 35। उसके बारे में आगे कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। और क्रेडिटर कौन सी लाइबिलिटी है? जो पे ऑफ करनी ही करनी है। तो बाकी लाइबिलिटी कितनी रह गई थी, जिसको हमने कितना पे करना था? मीन्स वहाँ पर आपके क्रेडिटर कितने में सेटल हो रहे थे? 55,000। आगे बिल्कुल समझ? 40 में से 5 वालों को हमने कितना दिया? 20, और बाकी 35 वालों के कुछ नहीं लिखा हुआ था, उनको कितना देना पड़ेगा पूरा? 35,000, क्योंकि क्रेडिटर कौन सी लाइबिलिटी है? जो पे ऑफ करनी ही करनी है। कोई तो आगे समझ? चलिए, बट इस क्वेश्चन में ये पॉइंट नहीं है, यहाँ सीधा है। ऊपर कितनी है वो लाइबिलिटी? 5 वाली कितने में सेटल हुई है? 20 में। आगे पढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग कितने में बिकी? 40। स्टॉक एंड डेटर कितने में रियलाइज हुए? 30 एंड 42। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं? 1200। कोई डाउटफुल नहीं है यहाँ तक? आगे पढ़ते हैं। देयर वॉज अ कार इन द फर्म विच वॉज रिटर्न ऑफ इन द बुक्स एंड इट वॉज टेकन बाय माइकल फॉर ₹20,000। अगेन नॉर्मल, एक अनरिकॉर्डेड कार थी जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी, अब रियलाइज होगी, बट वो किसने टेक ओवर कर ली? मतलब 20,000 की कार की वैल्यू लगाई गई, जो कि ली किसने? माइकल ने। अब आराम से सोच लो बस, बिल्कुल नॉर्मल कार अगर होती भी तो कहाँ होती? यहाँ पर होती। रियलाइज तो किस साइड होगी? इस साइड ही। क्या लिखोगे? बाय माइकल ब्रैकेट में कार 20,000। ऊपर नहीं आएगी। कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट ऊपर नहीं रिकॉर्ड कर दोगे,
सिर्फ क्या करोगे, उसको रियलाइज करोगे। जिसकी बता रही है मेरी बात समझ? ऐसे देख रहे जैसे सो रहा हो तुम, आंखों सिर्फ। जो कोई भी अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है, मान लो अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर इज रियलाइज एट ₹9,000, तो बस अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर अगर होता तो क्या होता, वो इस साइड रियलाइज होता, तो बस बाय ए बैंक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर 9,000, ऊपर नहीं दिखा देना उसको। क्लियर? आगे बच्चे बात समझ में? फर्म क्या हो गई है, बंद। अब किताबों में एसेट्स नहीं दिखाने का टाइम, अब तो जिससे जो पैसे आने ले लो, जिसको जो पैसे देने हैं दे दो। क्लियर? नेक्स्ट, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी थी जो कि 20,000 बुक्स में प्रोवाइड नहीं थी, तो ये भी क्या थी, 20,000 की बुक्स में आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्ड नहीं थी। मीन्स ये भी क्या है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर रिकॉर्ड होती भी तो यहाँ होती, हम तो क्या करेंगे, सिर्फ पे ऑफ। पे ऑफ किस साइड होंगे, क्या लिखेंगे, बस टू बैंक आउटस्टैंडिंग सैलरी, दोबारा ऊपर रिकॉर्ड नहीं करनी, सिर्फ क्या होगी, पे ऑफ होगी। यहाँ तक आगे समझ? बस अब कोई एसेट या लाइबिलिटी रह गई है तो उसको देख लो बस। एंड हाँ ठीक है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये भी किसने पे करी है राजे, माइकल ने। टू माइकल्स कैपिटल, ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000। अब देख लो नीचे कौन कोई एसेट है, स्टॉक हो गया रियलाइज, यस, डेटर हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। लाइबिलिटी साइड से क्रेडिटर्स, क्रेडिटर पे ऑफ, अरे जिसने करा बोलो क्रेडिटर पे ऑफ नहीं हुए, क्रेडिटर अपने आप पे ऑफ कर देना। आगे समझ? और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नॉर्मल क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी बोला नहीं। कोई नहीं, अभी किसी से मैच कर लेंगे फिर वो, ठीक है, क्वेश्चन तो आगे ना समझ, वो मैच कर लेंगे। हाँ जी, और तू बोल जल्दी। 24 का लास्ट पॉइंट निकालिए। सारी का इसके बाद पहले पॉइंट दे दे। कोई बात नहीं, अब तो पॉइंट तो हमें समझ आ गया ना, तो क्रॉस चेक ही करना रहेगा, वो कर लेंगे। एक बार रिपीट करते हैं, जैसे पहले तो वो वाले पॉइंट। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस का मैंने पहले भी कहा, मैं डिटेल में टॉपिक करवाऊंगा ये जब जर्नल एंट्रीज का टॉपिक आएगा। स्टिल फिर भी एक बार थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, तुम्हें लॉजिकली उस दिन भी मेरी बात समझ आ गई थी जो मैं कह रहा था। रियलाइजेशन अकाउंट किसका अकाउंट है, फर्म का। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्म के खर्चे रिकॉर्ड किए जाएंगे। किसके खर्चे रिकॉर्ड किए जाएंगे, फर्म के। जसकिरो जी आप बताइए, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 है और वो फर्म ही पे कर रही है, किस साइड आएगा, कल भी बताया ये दोपहर को मैंने, क्या लिखेंगे, कुछ नहीं कर रहा यार, मैं क्लियर पता लग रहा है। किस साइड लिखेगा, बाय बैंक का मतलब क्या है, पैसे आना पैसे जाए, इस साइड। इसका क्या मतलब हुआ, बाय बैंक का मतलब क्या है, पैसे आना कि पैसे जाना, रिसीव नहीं करेगा एक्सपेंस के, पे ही करेंगे। सुन पहले ध्यान से, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने पे करें, इतना टाइम तो मुझे हो गया पढ़ाते हुए राजे कि मैं चेहरा देख के बता दूं कि कौन कितने का पढ़ रहे हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सिंपल लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000, कुछ नहीं लिखा, इट्स फर्म्स ड्यूटी एंड इट इज पेड बाय द फर्म, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक। फटाफट रिपीट करते हैं अब। क्लियर लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, अगेन इट्स अ ड्यूटी ऑफ द फर्म एंड पेड ऑल्सो बाय द फर्म, अगेन टू बैंक। अब लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ध्यान से सुन चैतन्य, बहुत मुश्किल हो रहा है इस साल पढ़ाना, पढ़ाना भी है और तुम्हें जगाना भी है, ये दोनों चीज़ें बड़ी मुश्किल है यार। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹5,000 पेड बाय दी पार्टनर, पेड बाय दी पार्टनर की ड्यूटी नहीं है, कहीं लिखा भी नहीं है, सिर्फ पे करे हैं पार्टनर ने। अगेन ड्यूटी किसकी थी, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे तो जरूर, बट क्या फर्म ने पे किए, किसने पे किए, वी हैव टू इंक्रीज इज, तो क्या आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल। ये भी क्लियर। एक पॉइंट बताया था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹5,000 शुड बोर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द पार्टनर। पे भी किसने करने थे, पे भी किसने करे, तब हमें कोई लेना देना, वो कहीं भी रिकॉर्ड। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹5,000 बोर्न बाय द पार्टनर बट पेड बाय द फर्म, पे किसने करने थे, पार्टनर ने। बोर्न मतलब करने थे और पेड मतलब करे, फिर वर्डिंग बोल रहा हूँ।
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 शुड बोर्न बाय द पार्टनर बट पेड बाय द फर्म। पे किसने करने थे? पे किसने करें? रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा? सीधा उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम उसकी कैपिटल क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। यहाँ कब आएगा खर्चा? जब एक्चुअल में किसका खर्चा हो? खुद पे करे तो टू बैंक, पार्टनर पे करे तो पार्टनर अपना खर्चा खुद पे करे तो पार्टनर का खर्चा फर्म पे करे तो कहाँ आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ तक क्लियर? हम उसके लिए जो उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, जो उसके लिए हम उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं वो किसने दिया? फर्म ने। अब अदर सुनता चलो ध्यान से, जो हम नॉमिनल रेम्यूनरेशन हमने दिया वो किसको दिया? पार्टनर को। ये तो फर्म का खर्चे है और पार्टनर की कैपिटल उससे क्या होगी? बढ़ानी है। अब पॉइंट को सुनना बहुत ध्यान से, 24 का लास्ट पॉइंट। कनव एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹12,000 एंड बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हम उस भाई साहब को कितने अमाउंट दे रहे हैं? 12,000। क्या मिलाकर? एक्सपेंसेस को मिलाकर, कि पकड़ 12,000, सारा काम तूने करवाना है, खर्चा भी किसकी ड्यूटी है? तेरी ड्यूटी है। क्लियर बच्चे? तो एग्जैक्टली फर्म का खर्चा तो कितना हुआ? 12,000 ही हुआ। फर्म का खर्चा जो फर्म को करना ही पड़ा कितना? तो रियलाइजेशन में आएगा। किसको दी हमने? हमने पार्टनर की कैपिटल को क्या किया? बढ़ाया। कितने से? तो टू कनव्स कैपिटल 12,000। ये तो आ गया समझ? अब खर्चा ड्यूटी याद रखना, अब खर्चा किसकी ड्यूटी है? पार्टनर की। अब देखते हैं खर्चा किया किसने, आगे पढ़ते हैं। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कितने हुए? किसने करने थे? पार्टनर ने। हुए कितने? 8। बताया नहीं है किसने करे। हम बाय डिफॉल्ट यही एज्यूम करके चलते हैं, जिसने करने थे उसी ने किए होंगे। किसने करने थे? ये पार्टनर ने। करे भी किसने होंगे? तो इस 8,000 का कोई भी रोल नहीं। आगे बच्चे अब समझ क्लियर हो गया? सिर्फ हमने कितना रिकॉर्ड करना है? 12,000। क्लियर? सर फर्म ने कर दी हूँ, क्या पता वो लिखा होता। फर्म ने करने होते तो ये फर्म ने ही किए होते, अगर लिखा ना हो। मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ, किसने किए, तो यही मानकर चलोगे जिसने करने थे उसी ने किए होंगे। क्लियर? मैंने कहा ना जी टॉपिक जर्नल एंट्रीज में भी आएगा तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे समझ? बता फिर, अगर फर्म का एक्सपेंस है रियलाइजेशन 6, सिर्फ क्वेश्चन में लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस ₹6,000, कहाँ आएगा? बाय साइड नहीं, टू साइड है वो। हाँ, क्या लिखेंगे? है ना, जूता निकाल देना, सेवता हूँ मैं। टू एक्सपेंस आएगा वर्ड? फर्स्ट डे से बोले जा रहा हूँ, टर्म क्या आएंगे? सिर्फ या तो बैंक या पार्टनर्स कैपिटल। तीसरा टर्म नहीं आएगा। तुम एक रेड पेन साथ में लेके जाना, साथ में क्रॉस भी करके आना। वो नहीं लिखना है यार, एक्सपेंस को छोड़ दे। इसी मैंने पता था पुठी चीज याद रखोगे। ये वाली चीजें जरूरी नहीं है, ये लिखना जरूरी है। बैंक बैंक पार्टनर्स कैपिटल कह रहे एक्सपेंस लिख, कहते आप ब्रैकेट में लिखते तो ये लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो और बोलो बच्चे, हो गया क्लियर? और कोई डाउट है बच्चे बीच में किसी पॉइंट में? करें फिर क्वेश्चन निकालो 36। चलो साफ लिखा कर थोड़ा तुम। रीटा एंड शोभा आर पार्टनर्स sharing profits, are partners in a firm. Fancy Garments exports sharing profit and losses equally. On 1st April 2026, the balance sheet of the firm was important। लगा लो इस क्वेश्चन पे, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के लोन की वजह से इंपॉर्टेंट है। कर अच्छे से कर। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी दिया राजे, लोन बाय रीटा। कौन सा लोन है राजे? पार्टनर का लोन है। जनरल रिजर्व इज ए डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। कैपिटल्स दी है, एसेट साइड कैश भी दी है, बैंक भी दी है, स्टॉक दी है, डेटर, प्रोविजन, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, लोन टू शोभा। अब जरा ध्यान दें, इस क्वेश्चन में दो पार्टनर के लोन है, एक एसेट है और एक लाइबिलिटी है। ध्यान से सुना बच्चे, एक लोन टू शोभा मीन्स हमने लोन शोभा को दिया हुआ है, वो हमने पैसे लेने हैं, और एक लोन बाय रीटा, एक रीटा से हमने लोन लिया हुआ है, हमने उसके लोन के पैसे वापस करने हैं। अगर हमें एडजस्टमेंट में अब कुछ नहीं दिखा तो हमें पता है बाय हम सीधा कहाँ लिखेंगे, जो रीटा का लोन है वो तो किस साइड आ जाएगा? बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड, और जो दूसरी साइड शोभा का लोन है वो कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट की डेबिट साइड आ जाते, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो।
बट एक लोन से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, वो ध्यान से समझेंगे। आगे आते हैं बच्चे। रीटा टुक 25% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। अब सुने जरा ध्यान से बात। मैंने फर्स्ट डे तुम्हें बताया था 3 ऑर्डर होते हैं लाइबिलिटी को पे करने के लिए, बोली थी मैंने बात। पहला क्या है? आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। आउटसाइडर्स, अदर्स डोंट छोड़ दे पहले। आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को हम कहाँ लिखते हैं राजे? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ लिखते हैं? जो कि हम नॉर्मल पे ऑफ भी करते हैं और कई बार किसी को हम एसेट भी दे देते हैं इन फुल सेटलमेंट। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्रेडिटर्स आर सेटल्ड बाय टेकिंग मशीनरी इन फुल सेटलमेंट। मतलब आउटसाइडर को तो हम पार्टनर्स बिजनेस के एसेट्स देकर भी सेटल कर देते हैं। और बिजनेस के एसेट होते कहाँ हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यानी कि बिजनेस के एसेट्स हम सिर्फ किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं? आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए। ये भी क्लियर। पार्टनर के लोन तो सीधा कहाँ से पे ऑफ होते हैं जी? पार्टनर्स लोन से या पार्टनर्स के या बैंक अकाउंट से। ये भी क्लियर। बट यहाँ पर एक पार्टनर का लोन एसेट लेकर ही सेटल हो रहा है। एक पार्टनर का लोन क्या लेकर सेटल हो रहा है? तो यहाँ पर हमने इसको कुछ ऐसी वर्डिंग बना ली कि यहाँ पर जो पार्टनर का लोन है, जो पार्टनर का लोन है उसको हमने फर्स्ट स्टेज पे नहीं रखा, उसको हमने कौन सी स्टेज पे रख दिया? मान लो सेकंड स्टेज पे नहीं रखा, कौन सी स्टेज पे रख दिया? फर्स्ट स्टेज पे। क्योंकि फर्स्ट स्टेज में क्या होते हैं, फिर से बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज में कौन सी लाइबिलिटीज हैं? आउटसाइडर्स, जिनको हम क्या देकर सेटल कर सकते हैं? एसेट्स। और यहाँ पर हम पार्टनर के लोन को भी क्या देकर सेटल कर रहे हैं? एसेट। तो एसेट तो ऊपर है, तो पार्टनर का लोन भी क्या लिखना पड़ेगा हमें? रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि वो क्या लेकर सेटल हो रहे हैं? एसेट। बस ये सिंपल सा पॉइंट है। यहाँ पर वो पार्टनर का लोन भी किसकी तरह ट्रीट कर लेंगे हम? आउटसाइडर्स लाइबिलिटी की तरह, क्योंकि वो क्या लेकर सेटल हो रहे हैं? एसेट लेकर सेटल हो रहा है। और एसेट्स कहाँ पर हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। ये एक छोटा सा पॉइंट था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। मतलब ऊपर से देखकर नहीं पता लगा हमें, ये क्या देखकर पता लगा हमें? एडजस्टमेंट्स को देखकर पता लगा कि पार्टनर का लोन इसमें आएगा या नहीं आएगा। क्लियर? चलो स्टार्ट करो पहले। क्वेश्चन नंबर 36। रियलाइजेशन अकाउंट। साथ साथ इतने अच्छे से फाइनल करो चैप्टर को कि दोबारा बस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उठाने पड़े। 1% भी माइंड में ये ना हो कि मुझे इस चैप्टर का कुछ डाउट है। हाँ जी बोलो चाहिए एसेट्स पहले। कैश बैंक तो आएगा नहीं। स्टॉक कितने बच्चे? स्टॉक 75,000। टू डेटर, डेटर्स कितने हैं? 66 बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000। प्लांट एंड मशीनरी, 2 प्लांट एंड मशीनरी कितने बच्चे? 40। हाँ जी, हाँ वो तो बस बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, वो तो सीधा बोल रहे हैं। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, वो तो ऐसे है ना, एडजस्टमेंट्स वैसे भी पड़ेंगे। अभी तो जो एक्चुअल ट्रांसफर होने वो करूँगा मैं। अभी तो मैं इवन रीटा का लोन भी ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, क्योंकि हम अभी बैलेंस शीट फेस पढ़ रहे हैं, तो अभी हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक, चलो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी बच्चे? 48,000। लोन टू शोभाना। चलो क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स कितने हैं क्रेडिटर? 1,05,000। नॉर्मल हम क्वेश्चन पढ़ते तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं ना कि लोन बाय रीटा, लोन टू शोभा, ये कहाँ आएंगे भाई? कैश या बैंक अकाउंट की ऑपोजिट साइड। आगे पढ़ते हैं। जनरल रिजर्व क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट। कैपिटल्स भी कहाँ आएंगी? कैपिटल अकाउंट में। अब आ जाओ ऊपर।
कहता है रीटा टू 25% ऑफ द स्टॉक, यानी कि रीटा का जो लोन है वो क्या लेकर सेटल हो रहे हैं, स्टॉक। फिर हमें यहाँ पर रीटा का लोन भी लिखना पड़ा, अदरवाइज रीटा का लोन यहाँ पर आना नहीं था। चलिए, तो बाय रीटाज लोन, कितने बच्चे पहले लोन देखो, 25,000। आ रहा है बिल्कुल समझ। चलो अब पढ़ो एडजस्टमेंट क्या कह रही है। फर्स्ट कहता है रीटा टुक 25% ऑफ द स्टॉक एट 20% डिस्काउंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन। सीधा सा पॉइंट है कि बस 25% स्टॉक जा रहे हैं, वो उसकी भी वैल्यूएशन कम कर रही है, वैसे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट स्टॉक कितने का आउट हुए, 25%। दोबारा देखते हैं स्टॉक कितने, 75,000 का 25% कितना आया, 1875। वैसे तो वो इसकी इतनी भी वैल्यूएशन नहीं कर रही, इसकी भी कम कर रही है, इसमें से भी कितना कम कर रही है वो, 20%। कितना 20% हुआ, 18750 3750, 15,000 वैल्यू लगा रही है वो उसकी। कितनी वैल्यू लगा रही है, 25% स्टॉक गया वैसे, बट उसकी भी वैल्यूएशन उसने कितनी की, 15। मतलब वैसे रीटा का लोन हमने कितना पे करना है, वो पूरा पे हो गया, वो पूरा पे हो गया, बट वो क्या कह रही है कि मैंने सिर्फ कितने का स्टॉक लिया, 15,000 का। वो तो ये बोल रही है कि मैंने, उसने स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी लगाई है, 15। वैसे अपना स्टॉक जरूर चला गया, कितने का, 1875 का, बट वो उसने उसकी वैल्यूएशन कितनी लगाई, वो तो कह तो यही रही है कि मैंने तुमसे स्टॉक लिया सिर्फ कितने का लिए, 15,000 का, बट खो कैसे गया, इन फुल सेटलमेंट। आगे बात समझ में। अगर यहाँ पर वो फुल सेटलमेंट ना होती, अगर वो ये बोलते कि उसने 25% ऑफ द स्टॉक लिया एट 20% डिस्काउंट इन द पार्शियल पेमेंट फॉर हर लोन, फिर हम क्या बोलते हैं कि उसकी लोन की पेमेंट भी अभी कितने की हुई है, सिर्फ 15,000 की, बट हमने उसका पूरा लोन पे कर दिया कितने परसेंट वो देकर, 25%, बट उसकी भी वैल्यूएशन उसने कम करी, उसकी भी वैल्यूएशन उसने कितनी लगाई, 15। वो लगाई जाए जो मर्जी, हमारी साइड से स्टॉक चला गया कितना, 25%। लोन पूरा पे हो गया, स्टॉक अभी 25% ही है, रेस्ट स्टॉक पड़ा है। स्टॉक कौन सा एसेट है, टेंजिबल। अगर आखिरी में कुछ ना लिखा दिखा तो हम क्या करेंगे, रेस्ट अमाउंट पूरी की पूरी अपने आप क्या कर देंगे, रियलाइज कर देंगे, भूलना नहीं है। क्लियर। चलिए आगे आते हैं। डेटर्स रियलाइज एट ₹54,000, बस दिखाना नहीं है, म्यूचुअल हो गया। म्यूचुअल में पता है ना, हमने आगे कुछ भी दिखाना नहीं था। रीटा लोन पे ऑफ, बोलो, हो गया। इसमें से कितना स्टॉक आउट हो गया, 1875 का। चलो, डेटर कितने में रियलाइज हो रहे हैं, बाय बैंक डेटर 54,000। क्रेडिटर्स पे ऑफ हो रही हैं 10% डिस्काउंट पर, टू बैंक क्रेडिटर 10% डिस्काउंट, 1,05,000 का 10%, 10,500 माइनस करके इतना रह गया, 94,500। बच्चे उसने वैल्यूएशन कम लगाई है ना, चीज़ तो तेरी 18,750 की चली गई ना। हाँ, उसने जब वो स्टॉक ले रही है, कह रही इतनी वैल्यू नहीं है आज की डेट में, वैल्यू कम हो गई है, मार्केट में रेट ये नहीं है, वो कह रहे हैं। हाँ, हम तो ये बोलेंगे ना, हमारी साइड से हम तो अभी भी अपनी वैल्यूएशन हम क्यों कम करेंगे। उसने वैल्यूएशन करते हुए कितनी कम कर दी उसकी, 20%। उसने कहा कि मैं 15,000 वैल्यू मानकर चल रही हूँ उसकी, ठीक है, बट हम तो कह रहे हैं हमारा तो स्टॉक कितने का गया, एक्चुअल कॉस्ट में से 18,750 का स्टॉक चला गया। ठीक, आगे पढ़ो। क्रेडिटर्स हो गए। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग कितने में रियलाइज हुई, बाय बैंक लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। नेक्स्ट, रीटा टुक द गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यू ऑफ ₹30। सर गुडविल तो थी नहीं, तो ये क्या चीज़ हुई, अनरिकॉर्डेड एसेट। टेक ओवर किसने कर लिया, रीटा ने। अगर होती गुडविल तो यहाँ आती, लिखनी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे बस, बाय रीटाज कैपिटल गुडविल 30,000। नेक्स्ट,
An unrecorded asset 6900 was given in settlement of unrecorded liability of 6000 in full settlement. आएगा ये पॉइंट? नहीं. बाहर की बाहर क्या आती है? अनरिकॉर्डेड एसेट. बाहर की बाहर क्या आती है? अनरिकॉर्डेड. आपस में क्या होगी? सेटल होगी. तो हमें यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है. आगे आ जाओ. ठीक है. जर्नल एंट्रीज भी जब करेंगे, जिस पॉइंट को हम बोल रहे हैं ना कि म्यूचुअल हो गई है, जैसे ये वाला पॉइंट भी आ गया, जर्नल एंट्री में भी क्या लिखेंगे? नो जर्नल एंट्री. रियलाइजेशन, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जर्नल एंट्रीज ही करनी है. क्लियर. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹5250 टू बैंक एक्सपेंस 5250. लोन टू शोभा वॉज रिसीव्ड. लोन टू शोभा किस साइड था? एसेट साइड. वो कह रहे उसके पैसे आ गए हैं, तो ठीक है, उसके पैसे कहाँ आएंगे? बैंक अकाउंट में सीधा. क्लियर. आगे समझ गुरजीत. चलो अच्छी. अब देखो जरा क्या क्या रह गया. लाइबिलिटीज पर आ जाओ. क्रेडिटर पे ऑफ हो गए. हाँ जी, यहाँ से आ जाओ. स्टॉक्स कितना हुआ था? कितना था? कितना रियलाइज हुआ था? अभी माइनस करके बोलो बाकी कितना रह गया. बाय बैंक स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक बोलो भाई. 56250. डेट रियलाइज हो गए. प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज हमने दे दी थी ना. प्लांट एंड मशीनरी नहीं. चलो बाय बैंक प्लांट एंड मशीनरी 45,000. लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हो गई. निकालो बच्चे प्रॉफिट लॉस कितना. सर वो जो रिमेनिंग स्टॉक की वैल्यू थी वो 75,000 में से 18750 माइनस करता है. लिख लो नीचे. कोई पॉइंट रहते तो नीचे लिखा करो साथ में. थोड़ा साफ लिख ले. बोर्ड चेकिंग में क्या चाचे ताऊ थोड़ा बैठे हैं, चेक करेंगे तुम्हारा. साफ लिखा करो. नहीं है ना कोई रिलेटिव सीबीएसई में? नहीं है ना. हाँ फिर अच्छे से लिख. कितना आ रहे बच्चे प्रॉफिट लॉस बोलो. प्रॉफिट है लॉस है बच्चे क्वेश्चन में? $1,07,500 क्या रहे? टू प्रॉफिट 107,500. पार्टनर दे बच्चे रीटा एंड शोभा. समझ आ गया बच्चे टॉपिक ये वाला भी. इसमें रेशियो क्या थी? इक्वल 53750. क्या बातें करे जा रहे हैं यार. पहले बेंच पे बैठे बोले जा रहे साथ साथ. चलो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितनी कितनी कैपिटल्स हैं? 90 एंड 30. डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम जनरल रिजर्व कितने बच्चे जनरल रिजर्व? 12,000.
और कुछ नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेबल। चलिए जहाँ पर भी पार्टनर्स कैपिटल, टू रियलाइजेशन रीटा के अकाउंट में 30,000, बाय रियलाइजेशन अकाउंट रीटा का 53750 टू बैंक $1,55,750 माइनस 30,000 1,25,000। चेक करना बच्चे, दिए ये आ रहे हैं। शोभा का करो 95,750। चेक करना, हाँ जी। और क्या मांगे इस क्वेश्चन में? पर्टिकुलर्स अमाउंट। बैंक का बैलेंस बोलो बच्चे, पहले कितना दिए बैंक का? 30,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। फिर जो अपने पास कैश दिया हुआ है बैलेंस शीट में वो भी बैंक में डाल दो। मीन्स दिए हुए ना कितना कैश है 6,000, उसको भी हम बैंक में क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। तो बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000। ठीक है, हमेशा ऐसे करना है अगर कैश बैंक दोनों दिए होंगे। सारे क्वेश्चन में क्या यूज़ कर लिया? बैंक, और लास्ट में जो कैश भी दिया था वो भी कहाँ डाल दिया हमने? बैंक में। अब बाकी जहाँ भी बैंक है 1 2, अच्छा एक सेकंड, बैलेंस शीट से एक चीज़ और क्या करनी है? पार्टनर का लोन कहाँ डालना है? ऑपोजिट। जो लाइबिलिटी साइड लोन था रीटा का वो तो क्या हो गया? पे ऑफ। एसेट साइड रह गया लोन शोभा का, किस साइड आ जाएगा? डेबिट साइड टू शोभाज लोन 10,000। चलिए बाकी सबको डाल दो बच्चे। टू रियलाइजेशन अकाउंट $54,000, फिर है 1,20,000, देन 5,6,250 45,000। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 94,500, बाय रियलाइजेशन 5,250। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय रीटाज कैपिटल 1,25,750, बाय शोभाज कैपिटल 95,750। टोटल करो बच्चे दोनों साइड का, दैट शुड बी इक्वल। कहाँ से देखे बताया? पागल है वो। बोल 3,21,250। ट्रस्ट तो है आगे साइड। हाँ दे देंगे वो भी,
नेक्स्ट में देता हूँ, नीचे बढ़े दे दूंगा दे दूंगा। अरे उसमें नंबर ठीक ठाक आए हुए हैं ना, दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट में देता हूँ पक्का। अरे दे दूंगा, तेरे तो कम है, दे दूंगा दे दूंगा। आगे सबको समझ? ओके, पेज नंबर 7.56। बारिश आ रही है। एंट्री वाला एक टॉपिक है 5 मिनट का, वो समझ जा बस। 5 मिनट का अभी तो हुए नहीं टाइम, चल जाता। हाँ दे दूंगा, नेक्स्ट में दे दूंगा। चलो जी, अब 2 मिनट एंट्रीज का कॉन्सेप्ट समझो। कर लो यार कर लो। अच्छा समझ नहीं आएगा, बस 1 मिनट से 2 मिनट का टॉपिक है, बस सुन लो बच्चे। जो नॉर्मली हमने बस सुन लो, करवा नहीं रहा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बस सिर्फ एक क्वेश्चन देखेंगे। अरे एक देखेंगे कहाँ है, अरे नहीं करवा रहा, सुन तो लो। नॉर्मल सुनो, नॉर्मल क्वेश्चंस में ना जब स्टेटमेंट के क्वेश्चन होंगे जिसमें जर्नल मांगेंगे, जो हमने ऊपर से एसेट और लाइबिलिटीज ट्रांसफ़र किए हैं उनको नहीं जर्नल वो रियलाइज़ करने के लिए, मतलब उनकी एंट्री नहीं मांग रहे। एंट्री किस चीज़ की मांग रहे हैं? जैसे इस क्वेश्चन में, चलो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में पॉइंट अगर दे रखा है हमें, प्लांट एंड मशीनरी, ध्यान से सुनोगे, प्लांट एंड मशीनरी ₹45,000 इज रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू। इज रियलाइज्ड एट कितने की थी प्लांट एंड मशीनरी? रियलाइज भी कितने में हुई है? तो एट बुक वैल्यू हुई है। तो एंट्री क्या बनी है बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बन गई बात। अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा तो एंट्री क्या बनी? रिटार्ज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इस साइड की पे ऑफ करेंगे तो रियलाइजेशन टू, और प्रॉफिट्स की एंट्री बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रिटार्ज कैपिटल टू, शोभास कैपिटल। ये भी आ गई बात समझ में? कोई भी पार्टनर का लोन है, हम नॉर्मल उसको क्या करते हैं? पे ऑफ कर देते हैं। हमने पार्टनर से लोन लिए तो आप उसको क्या कर देते हो? पे ऑफ करते हैं ना लास्ट में। तो पार्टनर्स लोन टू बैंक, पार्टनर्स लोन टू, अगर हमने पार्टनर को लोन दिया हुआ था तो हमने उससे पैसे वापस ले लेने, तब एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। ये भी बात क्लियर? अगर कम ज़्यादा में सेटलमेंट हो रही है तो बीच में हमने क्या डाल दिया? प्रॉफिट टर्म तो नहीं था, रियलाइजेशन। 3,000 वाला लोन कितने में सेटल हुआ था? 2500 में। 500 का डिफरेंस वो कौन से अकाउंट में डाला था? तो यहाँ पर भी किस में जाएगा? रियलाइजेशन। दोबारा वर्डिंग सुनो क्या बोल रहा हूँ। अ पार्टनर हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹3,000 टू द फर्म, नाउ दिस लोन इज सेटल्ड एट ₹2,500। तो नॉर्मल आप पे ऑफ करते तो एंट्री क्या होती? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का लोन था? बट हमने उसको पे कितना करा? तो 500 रुपये का जो डिफरेंस है वो किस में डालोगे? रियलाइजेशन। पूरी एंट्री है बोलो, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 3,000 टू बैंक अकाउंट 25, टू रियलाइजेशन अकाउंट 500। बस एक क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 10। कुछ नहीं है, ध्यान से देखो 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 7.56 ओरली देख रहे हैं अभी सिर्फ। अपनी आंखों के सामने क्या लेकर आओगे? चाहे तो रियलाइजेशन अकाउंट लेकर आओ, या फिर सीधा देखोगे कि पैसे आ रहे हैं, पैसे ध्यान से सुनो बिल्कुल। अगर कोई एसेट नॉर्मल बिकेगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, इसके हिसाब से बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर एसेट पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? तो पार्टनर क्या हो जाएगा? डेबिट टू रियलाइजेशन। और बिल्कुल अपनी आंखों के सामने तुम अपना चाहे वो लेकर आओ, क्या नाम? रियलाइजेशन। एसेट पहले कहाँ ट्रांसफर हुआ? रियलाइज किस साइड होगा? तो या तो क्या आएगा? बैंक, या क्या आएगा? पार्टनर्स।
उस हिसाब से भी सोच सकते हैं। चलो पहला पॉइंट देखो, डेटर कितने के दिए हैं 90,000, राइट ऑफ हो गया एज बैड, पे कितना कर रहे हैं, नहीं ये तो क्या डेटर हुज डेट ऑफ 90,000 हैज बीन रिटर्न ऑफ एज बैड, ये तो क्या बैड डेट्स रिकवर्ड है। कभी बैड डेट्स कितने हुए थे 90 के, कितना रिकवर हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, किस साइड लिखते हो, क्या लिखते हो, बाय एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितनी अमाउंट 88, सॉल्यूशन में चेक कर लो पहली एंट्री, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 88,000 निकालो। ये क्वेश्चन अब तक निकाला नहीं तुमने 7.56। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इसमें अनन्या क्वेश्चन 7.56 पेज निकालिए, ओल्ड बुक है, हाँ तो साथ में देखो ना फिर सीया करना यहाँ पर। सेकंड पॉइंट, क्रेडिटर टू हूम 1,21,000 वर ड्यू, क्रेडिटर्स के कितने देने थे, उसने क्या एक्सेप्ट कर लिया, कितने में, बट एंड द बैलेंस वॉज पेड बाय देम बाय अ चेक, तो टोटल कितने देने थे हमने 120, उसमें से हमने 71 का क्या दे दिया स्टॉक, अगर तो लिखा होता स्टॉक 71 का लेकर ही इन फुल तो कहीं भी एंट्री, बट हमने 121 के क्रेडिटर्स को 70, तो बुक यूज़ कर लेना तू, अच्छा मिल गया। 1,21,000 की क्या चीज़ था तुम्हारे पास, 1,21,000 के क्या था क्रेडिटर्स, उसको हमने 71,000 का क्या दे दिया था स्टॉक, अगर तो होता इन फुल सेटलमेंट तब हमने रिकॉर्ड, बट हमने 71 तो दिया, इसकी तो कोई एंट्री, बट रेस्ट कितना रह गया, वो हमने क्या दे दिया चेक, चेक किस साइड दोगे डेबिट साइड, क्या लिखोगे एंट्री क्या बनी, सिर्फ कितनी अमाउंट की, किसी बच्चे को डाउट, कितना देना था हमने उसका 1,21,000, हमने 71 का तो क्या दे दिया, जो तो म्यूचुअल हो गया, म्यूचुअल की कोई भी एंट्री, बट एक्स्ट्रा कितने का दिया और वो एंट्री आ जाएगी, आगे बिल्कुल समझ। नेक्स्ट पॉइंट, राजा हैड गिवन अ लोन टू दी फर्म, राजा ने लोन दिया था हमें कितने का 18,000 का, ही वॉज पेड 17,000 इन फुल सेटलमेंट, बोलो एंट्री क्या बनती, राजा को लोन वापस करो, एंट्री क्या होगी, राजाज लोन अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट 18, बिजनेस से कितना गया टू बैंक अकाउंट 17, 1,000 का जो बेनिफिट हो गया किसमें आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,000, आगे समझ। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट थी राजे 53,000 की, मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपने पास कितने की 53, अब हुआ क्या, आउट ऑफ दैट 43 की इन्वेस्टमेंट तो टेक ओवर कर ली सिमर ने, कितने में, टेक ओवर किस साइड होगी, क्या लिखा होगा बाय सिमर, कितनी अमाउंट 52, एंट्री क्या बनी बोलो, सीमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 52,000, आगे बच्चे यहाँ तक समझ, कितने की थी टोटल इन्वेस्टमेंट 53, उसमें से कितने की चली गई 43, बाकी कितने की रह गई, बट वो कितने में बिकी है, बिकी होगी तो किस साइड बिकी होगी, क्या लिखा होगा बाय, एंट्री क्या बनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, आ रहा समझ पक्का। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन, प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन कितने हैं, नहीं, एक ऊपर वाला पॉइंट है, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन कितने, पे किसने करे, लिखा नहीं है किसने करना था, करना भी किसने था, पे भी किसने करा, क्या लिखा होगा हमने टू, एंट्री, लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन, प्रॉफिट इस साइड बंटा होगा, ऊपर पार्टनर कौन कौन है, सीमर राजा और रीटा, एंट्री क्या बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीमर राजा रीटा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग, 2020 में क्वेश्चन आया था, 6 मार्क्स का, इजी है, ये सिर्फ इसलिए बता दिया कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रॉपर, कि कोई बहुत ज़्यादा लेवल नहीं है एंट्रीज का। ये एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड होमवर्क भी बताऊंगा, रुक जाओ, ओ भाई रख दे फोन। मेनली क्या टॉपिक खत्म हो गया अपना, अकाउंट खत्म हो गए हैं, ठीक है, जिसमें हमने अकाउंट्स बनाने थे, और अकाउंट के बेसिस पर ही क्या अपनी सारी जर्नल एंट्री। अब तुमने जितने भी जर्नल के आंसर दिए मेरे को क्या देख कर दिए, रियलाइजेशन, अपनी आंखों के सामने रियलाइजेशन ला सकते हैं, ठीक है। होमवर्क नोट करो, किसी भी बच्चे का 22, कौन कहाँ तक थे बच्चे पहले, तो 20 से नहीं 36 कराया ना मैंने, 20 to 36, पेज नंबर निकालो, PYQ
बोल रहा हूँ चे बोल रहा हूँ। PE.73 PE.73 क्वेश्चन नंबर 9 से 9 to 12, 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी तो जर्नल एंट्री वाले हैं। 60% चांसेस जर्नल एंट्री के रहते हैं इस चैप्टर में और 40% अकाउंट के चांसेस होते हैं। बट अकाउंट आते होते हैं तो जर्नल फटाफट हो जाती है इनसे, ठीक। चलो हाँ देख रहा हूँ। अनन्या 2 मिनट रुक जाना बच्चे हैं। आगे टॉपिक समझ हो गया क्लियर?